भैया जी प्रणाम। तो क्या है आप में खास कि एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। तो आकृति और समय के बाद आज हम बुलाने जा रहे हैं अपने तीसरे गेस्ट को। तो हमारे तीसरे गेस्ट बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि बैट पर बॉल परफेक्ट सही जगह पर लगे सही टाइमिंग के साथ में तो बाउंड्री के बाहर जाती है, वैसे ही हमारे गेस्ट उसी तरीके से परफेक्ट बैलेंस करके उनकी पढ़ाई और अपने स्पोर्ट के बीच में बैलेंस और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। तो आइए मैं स्वागत करने जा रहा हूं हमारे तीसरे गेस्ट का, देवर्ष जोशी। मेरा नाम है देवर्ष जोशी। मैं मेडिकल कॉलेज बड़ौदा में पढ़ता हूँ और मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट है, जो मैं 8-10 साल से प्रोफेशनल क्रिकेट परस्यू कर रहा हूँ। देवर्ष, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि MBBS की किताबें और क्रिकेट का बैट दोनों एक साथ संभालना मुझे काफ़ी टफ साउंड करता है, तो आप उसके बीच में बैलेंस कैसे कर पाते हैं? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई परस्यू नहीं की जा सकती, जैसे कि स्पोर्ट्स है और स्टडीज़ बैलेंस नहीं हो सकती, बट इट इज़ पॉसिबल। अगर आप में वो चीज़ होती है ना एक कि भाई आपको करना ही है, जो मैं 8-10 साल से मेरा क्रिकेट के लिए प्यार है, उस वजह से मैं वो चीज़ अभी भी कर पा रहा हूँ। जैसे कि मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि यहाँ पे कोई टूर्नामेंट हो रहा है सीज़न बॉल पे या फिर टेनिस बॉल पे भी हो रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि भाई जितना हो सके मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि भले ही जो प्रोफेशनल क्रिकेट मैं खेलता था पिछले 8-10 साल से वो पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पा रहा, पर मैं क्रिकेट से जुड़ा रहना चाहता हूँ। भले ही मैं MBBS परस्यू करूँ, बट मेरा पहला प्यार या फिर ऐसा कहे कि कोई ऐसी चीज़ जिसके साथ मेरा बहुत लंबे समय से रिलेशन चल रहा है, तो वो सिर्फ क्रिकेट रही होगी। एक मतलब गेम है या एक मेंटल स्केप की तरह है? जैसे अगर काफ़ी आपको स्ट्रेस होता है तो आप ग्राउंड पर जाके क्या सारा अपना स्ट्रेस भूल जाते हैं? देखिए, एक ऐसी चीज़ है कि सबका ऐसा होता है कि भाई कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं, सो दैट कि आपका माइंड एक पर्टिकुलर स्टेट में चला जाता है कि आप कुछ ज़्यादा सोच नहीं पाते हो। मेरे लिए वो क्रिकेट था। और क्रिकेट ना सिर्फ क्रिकेट ही, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ़िटनेस हो गई और मेंटल स्टेट तो आपकी बढ़िया हो ही रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिकेट, वहाँ पे हम फुटबॉल भी खेलते थे, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि तुमको पूरी तरह से इन्वॉल्व रखता है मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, जो कि आप ड्रेन होके आते हैं मेडिकल लाइफ से। सो पर्टिकुलरली मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके उतना या तो कोई स्पोर्ट्स में या तो कोई भी हॉबी जिसके साथ आप रिलेट कर पाए, या फिर एक ऐसा होता है ना कि वो वे है आपके लिए कि आप जो अपनी प्रेजेंट में सराउंडिंग में चीज़ें चल रही उससे भाग पाए, तो आप 100% परस्यू कीजिए उसे। क्रिकेट ने आपको एक बेटर मेडिकल स्टूडेंट बनाया है, जैसे कि जो क्वालिटीज़ क्रिकेट में है जैसे कि प्रेशर हैंडलिंग या टीम वर्क, क्या ये क्वालिटीज़ आपको एकेडमिक्स में या आपके एक डॉक्टर बनने में क्या आपको हेल्प करती हैं? जैसे कि आपने सुना ही होगा कि क्रिकेट जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही ऐसा डोमिनेटिंग सा स्पोर्ट्स है, जहाँ पे ऐसा कंडीशंस आपके साथ होती है कि आपको मेंटली वहाँ पे स्टेबल रहना ही पड़ता है। ऐसे जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई जो टेस्ट मैचेस चलते हैं हमारे 2 डेज़ 4 डेज़ मैचेस चलते थे, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि सपोज़ कीजिए कि आप बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कीपर से लेके स्लिप से लेके गली से लेके बॉलर से लेके हर कोई आप पर स्लेजिंग कर रहा होगा। मतलब ऐसा कि आपको मेंटली इतना अब्यूज़ किया जाएगा वहाँ पे कि आप ऐसा करके मैं छोड़ के चला जाऊँ यहाँ से। अगर आपने ये सब सुना हुआ है जो मैंने किया हुआ है, वहाँ पे रोज़ गालियाँ पड़ती थी जब भी मैच खेलने जाओ, तो अपोनेंट्स भाई चले बड़े, तो ऐसा रहता है कि भाई वहाँ पे भी आप गालियाँ सुन रहे हो। तो यहाँ पे जब वाइवा वगैरह में जाते हैं तो ऐसा होता है कि आप एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि कुछ भी होगा तो मैं वहाँ पे फेस कर पाऊँगा उस चीज़ को। फिर कभी ऐसा हुआ कि आपके क्रिकेट के गोल्स और MBBS के गोल्स आपस में टकरा गए हो, तो उस सिचुएशन में आपने क्या डिसाइड किया, कैसे डिसीजन मेकिंग करी? देखिए, ऐसा है कि जब मैं 10th तक क्रिकेट खेल रहा था तो मैं बेसिकली BCA से खेला हुआ हूँ, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन। तो वो एक ऐसा फेज़ था मेरे लिए कि मुझे सिलेक्ट करना था कि या तो भाई क्रिकेट खेल लो या तो फिर मैं नीट वगैरह दे के अपना MBBS में जाऊँ। तो वहाँ पे एक चीज़ ऐसी थी कि मुझे ये देखना पड़ा कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे लिए क्या क्या है, जैसे कि मेरी मम्मी पापा की फाइनेंशियल कंडीशन, वो सब सुधारने के लिए मेरे को करना पड़ता है MBBS। ज़रूरी नहीं है कि भाई क्रिकेट में मैं अगर परस्यू करता तो मैं IPL वगैरह ही खेल लेता या फिर इंडिया के लिए खेल लेता, ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि जो सिलेक्शन परसेंटेज रहता है वो बहुत कम रहता है। तो फिर ऐसा हो गया कि भाई वो होता है ना एक चीज़ कि क्रिकेट ने मुझे छोड़ दिया उस टाइम पे 10th के बाद, बट मैंने क्रिकेट को नहीं छोड़ा था, क्योंकि मैं अभी भी जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा भाई, क्रिकेट से तो जुड़ाव रहना ही है। अभी आज तो चलिए आपके पास जितना थोड़ा बहुत टाइम है उसमें क्रिकेट खेल लेते हैं, पर कल को जब उतना टाइम नहीं होगा, आप प्रॉपर डॉक्टर बन चुके होंगे,
तो फिर आप क्रिकेट के साथ कैसे जस्टिस करने वाले हैं? मैं ये सोच रहा था कि भाई अगर आप ऐसे देखने चाहिए तो कॉलेज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी सारी फैकल्टीज़ के साथ एसोसिएट कर सकती है। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि अगर मेरा जो MBBS का है वो कॉलेज लाइफ ख़त्म हो गया, ठीक है, तो ऑन सैटरडे संडेज आई कैन प्ले विथ एनी ऑफ द सर्जन और कोई भी हो, तो उससे मेरी जान पहचान तो बढ़ने ही वाली है। और उस हिसाब से देखे तो मैं क्रिकेट को नहीं ही छोड़ रहा, क्योंकि सैटरडे संडे इज़ अ फन डे। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि जो जूनियर्स या आपके कोलीग्स जो मतलब जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन पढ़ाई के प्रेशर के कारण वो उसे परस्यू या फिर उस नहीं खेल पाते हैं, तो आपका उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? कहने को तो किसी को भी कह दे कि भाई आप ये चीज़ कर लीजिए, वो चीज़ कर लीजिए, आपका मन सही रहेगा, आपको कोई ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे। बट ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको पर्टिकुलरली उस चीज़ में इंटरेस्ट है ही, तो फिर शायद आप बेड रिडन भी क्यों ना हो, आप वो चीज़ को परस्यू करने का 100% ट्राई करेंगे। तो उसी हिसाब से अगर कॉलेज में कितना भी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, अगर आप वो चीज़ को इतना पसंद करते हैं कि भाई वो चीज़ करनी है, तो फिर उसके लिए टाइम निकल ही सकता है, क्यों नहीं निकल सकता। मैं खुद निकालता हूँ। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई के दबाव में आके जो चीज़ आपको पसंद है वो मत छोड़िए, क्योंकि पर्टिकुलरली वो जो चीज़ होगी जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं, तो वो आपको एक तरह से मेंटली स्टेबिलिटी दे रहा होगा कि आप शांत रहेंगे, तो आप अपने एकेडमिकली भी परफॉर्मेंस आपका ऊपर ही जाने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि बस आप परस्यू करें, ये दबाव में मत आइए बस। बहुत बहुत धन्यवाद देवर्ष, हमको काफ़ी बातें आज मैं और हमारे व्यूअर्स सीखे आपकी इस क्रिकेट लव स्टोरी से। तो उम्मीद है आपको सफ़र पसंद आया होगा, और देवर्ष ने काफ़ी बातें बताई, मेंटल स्टेबिलिटी और क्रिकेट का कनेक्शन, वहाँ जो प्रेशर हैंडलिंग है वो कैसे हेल्प करती है MBBS के एकेडमिक्स में। तो चलिए जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। ये कट कर, 1 मिनट कट कर, कुछ ऐसा हो गया ना।